हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि आपको बता रहे हैं त्रिकोणमिति चैप्टर यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, जो चैप्टर नंबर आप लोग का 8 है, जिसमें आज हम आप लोग को बताने वाले हैं आप लोग का ये जो है पार्ट 3 है त्रिकोणमिति में, जिसमें आज के इस टॉपिक में हम बताएंगे आपको कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला, जो कि आप जानते हैं 6 गो फार्मूला आप लोगों को दिख भी रहा हो। इस 6 फार्मूला को हम लोग पहले साबित करेंगे और उसके बाद फिर इस 6 फार्मूला पर क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप अपना एक्सरसाइज जो है 8.3 जो है वो खुद से बना सके। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेते हैं तो 8.3 का क्वेश्चन आंसर आप खुद से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपको बताया गया है कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले इस फार्मूला को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि साइन 90 माइनस थीटा, देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो है वह किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से लिखा गया दूसरा, कॉस 90 माइनस थीटा जो है वह साइन थीटा के बराबर। तीसरा है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अगला है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, जो कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ी आसान से आप याद रख सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि साइन जो है वो चेंज होता है कॉस में और कॉस जो चेंज होता है वह साइन में, टैन जो चेंज होता है वह कॉट में और कॉट जो होता है वह टैन में। एक होता है सेक जो है वह कॉसेक में और कॉसेक जो है वह सेक में चेंज होता है। ठीक है, तो इतना ही आपको बस याद रखना है कि ये चेंज होता है। और 90 बस रहे तो आप साइन का कॉस में बोलिएगा, कॉस का साइन में बोलिएगा, टैन का कॉट में और कॉट का टैन में, और सेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में आपको बताना है। बस 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा प्रूफ भी समझ लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल यहाँ पे आप देखिए, इसका थोड़ा सा हम लोग प्रूफ समझते हैं। ठीक है, देखिएगा प्रूफ में मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये बी है जो कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ये आपका ए है और ये ऊपर में मान लेते हैं सी है। ठीक है, ए बी सी मान लिए। अब पहले सबसे पहले आपको बता दें पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोण अगर पूरक तभी कहा जाएगा जब दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कोई भी दो कोण अगर पूरक कहा जाएगा जब दो जोड़ के कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। आप चाहे तो सी की जगह ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सी बराबर निकालना चाहे तो प्लस ए को राइट साइड ले जाएंगे तो 90 माइनस ए भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। ये चीज़ आपको आगे चल के पता चलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये ए जो है ये थीटा है। ठीक है, तो ये सी एंगल कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी क्या है? पूरक कोण है। ए और बी क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोण कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। क्यों? क्योंकि एक 90 तो हो चुका है और पूरा त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी जो है वह कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोण ए जो है, कोण ए कितना है? थीटा है। तो इसीलिए आप बताइए कि इसके जगह पर थीटा तक कोण सी बराबर कितना आ जाएगा? ऐसे आप लिख सकते हैं कोण सी बराबर 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम चाहे तो वही चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण सी के जगह हमें मिलेगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अब आप विचार कीजिए जो हम आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके आपको जो अनुपात बताए थे उस पर ले चलते हैं। इसमें आपको याद होगा कि ये जो मान आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज करते पहले देखिए, ये जो P बटा H जो दिख रहा है ये साइन का मान होता है ना। उसके बाद दूसरा जो बताया गया था वो कॉस का मान होता है। उसके बाद तीसरा जो बताया गया था ये टैन का मान, और फिर नीचे से आते हैं तो ये कॉसेक होता है और ये आपका सेक होता है और इधर आपका कॉट होता है, नीचे से अगर ऊपर लिखेंगे तो। ठीक है, तो ये तो मान आपको याद होगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि पहले मान हम निकाल के चेक करते हैं। अगर हम मान लीजिए साइन थीटा निकालें, साइन थीटा निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? P बटा H लिखेंगे। और P के मान अगर आप देखेंगे, थीटा अगर हम यहाँ लिए हैं तो इसके लिए इस सामने वाला P हो जाएगा और 90 के सामने वाला ये जो है H हो जाएगा और ये जो है वह B हो जाएगा। ठीक है, तो P के मान अगर आप देखिएगा तो P सामने देखिए कितना है? BC है और H तो आपका AC रहेगा। ठीक है, तो साइन थीटा निकालिए। अब ए को क्या करते हैं? C वाला पर निकालते हैं, यानी कि हम निकालते हैं कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं, यानी थीटा की जगह हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, सी वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये सी को, इसको थोड़ा सा पहले हटा देते हैं सब बारी बारी से सबको, ताकि इस चीज़ को आप समझ पाए। अब देखिए कि अगर मान लीजिए इसको अगर हम थीटा लिए तो इसके सामने वाला ये हो गया आपका P,
ये तो एच ए रहेगा और ये हो गया बी। अब इसके अनुसार जो है आप मान बताइए कि क्या लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो बी कौन सा होगा, बी तो ये होगा बी सी, और एच तो ए सी ही रहेगा। अब इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। या आप चाहते तो यहाँ पे वही बी बटा एच हम लिख भी देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं कि ये क्या होता है बी बटा एच होता है, और बी के मान बी सी ही रहेगा और बटा में ए सी रहेगा। समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 से आप क्लियर कर पा रहे हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, कि यह भी बी सी बटा ए सी का मान है, ये भी बी सी बटा किसका मान है, ए सी का मान है। तो आर एच एस के बराबर है, तो कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वह किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर। या इसी को उलट पुलट के कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा जो है वह किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। और ये रहा आप लोगों का प्रूफ। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला प्रूफ कर दिए। सेम उसी तरह से मान लीजिए साइन थीटा निकाले, अब कॉस थीटा निकालिए, फिर साइन 90 माइनस थीटा निकालिए, तो सब बारी बारी से जब आप निकालेंगे तो सब का सब प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम एक और प्रूफ कर देते हैं जिससे कि आप इस बात को समझ पाए। जैसे मान लीजिए हम साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इसमें बताइएगा, ई वाला थीटा लिए है, तो पी के मान कितना है, ए बी है, और एच तो आपका ए सी ही रहेगा, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम कॉस थीटा निकालें, ठीक, तो कॉस थीटा निकालिएगा मतलब थीटा यहाँ पे है, तो बी चाहिए हमको, तो बी तो आपके पास ए बी ही रहेगा और एच तो आपका ए सी। तो देखिए दोनों फिर बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। इस तरह से आप खुद से कर लीजिएगा, इसको समय बर्बाद न करते हुए। अब हम लोग कुछ उदाहरण पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न देख रहे हैं, अगर इस फार्मूला को आप याद कर लिए हैं कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है। टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में। तीसरा सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में। ये तीनों बस याद रखिएगा 90 वाला में। तब यहाँ से एक छोटा सा इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा बटा कॉस थीटा है और प्लस में कॉस साइन थीटा है बटा में कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम ऊपर वाला के चलते फार्मूला लगा सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये बेचारा जस के तस छोड़ देते हैं, प्लस साइन ऊपर वाला को जस के तस छोड़ते हैं, नीचे आप फार्मूला बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है। साइन से साइन कटेगा एक बार में, कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, यानी 1 + 1 और जोड़ देंगे तो 2, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना क्या है, साइन 90 माइनस थीटा रहा है तो उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा रहा है तो साइन थीटा। यही 6 गो फार्मूला जो अभी आपको शुरू में बताया गया, ये जो 6 फार्मूला है 1 2 3 4 5 6, यही 6 का यूज करके आपको प्रश्न बनाना है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न आप देख पा रहे हैं, उदाहरण नंबर 1 कि tan 65 बटा cot 25 का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले सोच लेना है कि 65 और 25 को जोड़ कर देखना है कि क्या ये 90 आ रहा है। तो 5 5 10, 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है। क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। कब, जब दोनों को जोड़ के देखेंगे कि 90 आ रहा है तब। तो आपको करना क्या, या तो ऊपर में या तो नीचे किसी एक को चेंज करिए। तो हम ऊपर में tan लिखते हैं, 65 जो डिग्री है इसको हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आ जाएगा। तो यही बस आपको एक लाइन सोचना, 90 में से कितना घटाए कि 65 आ जाएगा। तो हमें लगता है 25 अगर आप घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। एक बार 25 घटा के देख लीजिए, इसको 90 में से 25 घटा के देखिए 65 आ जाएगा। अब यहाँ अब बटा वाला को कुछ मत करिएगा, बटा में आपका जो cot 25 है उसको छोड़ दीजिए जस के तस। अब अगर इस फार्मूला को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब ऊपर में आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है tan 90 माइनस थीटा करके, थीटा की जगह मान लेते हैं 25 है, तो ये tan 90 माइनस थीटा की जगह तो हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो ऊपर में हम लिख देते हैं cot थीटा, थीटा मतलब 25 डिग्री, और नीचा में तो ये बेचारा है, बेचारा मतलब जस के तस, और काटेंगे तो कै बार में कटेगा, एक बार में, और इसका आंसर जो है आपका 1 है। तो डायरेक्ट अब जो है प्रश्न देखकर भी आप डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि tan जो है कॉट में चेंज होता ही है तो कट जाएगा। आई दोनों को जोड़ के अगर 90 पूरा रहा तो समझ लीजिए कट के एक आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन आपका कितना रहता, 35 डिग्री रहता, और बटा में आपका कॉस जो है मान लीजिए आपका 55 डिग्री रहता है। इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं, सोचिए कि 55 और 35 को जोड़ेंगे तो ये 5 3 8 1 90 पूर रहा है, इसका मतलब कि ये कट जाएगा क्योंकि साइन कॉस में ही चेंज होगा। तो इसका मान भी कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है।
अब आइए दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। कुछ इस तरह से प्रश्न में कभी कभी आपको लगा देगा, क्या, देखिएगा ध्यान से, कभी कभी आपको के यहाँ पे के लगा दिया है, बाकी सब सेम है। जैसे यहाँ साइन 55 है, ऐसे सवाल ये है के साइन 55 बटा में कॉस 35 है, ठीक है। तो अभी तो जस्ट बताया के को छोड़ दीजिए और साइन और कॉस किसी एक को चेंज करिए। तो लिखिएगा ऊपर वाला को ही चेंज करते हैं। 90 में से कितना घटाइएगा, सोचना है कि 55 बचेगा, तो नीचे वाला ही देख के आप घटा दीजिएगा 35। ऐसा इसलिए क्योंकि घटाइएगा 90 में से 35 घटाइएगा तो 55 ही आएगा। और बटा वाला को बेचारा है, बेचारा मतलब जस के तस। अब के रहेगा और साइन 90 माइनस थीटा, अब ये जो है आपका थीटा बन गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा मतलब 35 रहेगा और बटा में आपके पास कॉस 35 रहेगा, ठीक। कॉस से कॉस कट जाएगा, यानी के इंटू 1 आया, मतलब फाइनली आंसर आपका कितना आया, के आया, ठीक है। आते हैं अगले नंबर सवाल पर। 2-3 को सवाल देखते रहिएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये साइन 67 माइनस कॉस 23 है, तो अब इसका आंसर भी आप अगर समझ गए हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे हम आपको बताते हैं, पहले जोड़ कर देख लीजिए। 67 और 23 जोड़ेंगे, 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। इसका मतलब है कि किसी एक को हमें करना है चेंज। करिए, साइन 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 आ जाएगा, तो फिक्स है 23, यानी 23 ऐसे घटा लीजिए और ये वाला बेचारा छोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, ठीक है। अब जो है ये थीटा का मान हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, थीटा मीन्स 23 डिग्री, और ये वाला तो बेचारा है कॉस 23 के जस्ट का। अभी सेम सेम है तो घट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 0, इस तरह से, ठीक है। बस आपको ये वाला याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब उम्मीद है आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अब इस तरह के प्रश्न तो आप खुद से अब बना ही सकते हैं। अब एक नया टाइप का प्रश्न देखिए। इस तरह के प्रश्न भी आपके कई बार एग्जाम में 2 नंबर के सवाल के रूप में पूछा जा चुका है। जैसे यह सवाल देख रहे हैं, साइन 3a अगर कॉस a माइनस 26 डिग्री के बराबर है हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि दोनों जो है इक्वल दिया हुआ है, जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू चलते हैं। तो देखिए दिया गया है, चूंकि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि दोनों तरफ अगर साइन रहता तो हट जाता, साइन से साइन, दोनों कॉस रहता तो हट जाता। तो आपको करना क्या है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जैसे इस साइन 3a जो लिखा गया है, आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा ऐसे लिखा जा सकता है। देखिए तो ये फॉर्मूला, क्योंकि उल्टा भी आप समझ सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा पूछे तो साइन थीटा, और साइन थीटा के चलते आप यह भी लिख सकते हैं। तो यही हम साइन 3a के चलते लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 3a, इसलिए क्योंकि सोचिए कॉस 90 माइनस थीटा के जब फिर साइन थीटा आ ही जाएगा, और बराबर के बाद ये बेचारा, बेचारा मतलब जस के तस, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ से कॉस हटा सकते हैं, तो बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। दोनों तरफ काटेंगे नहीं, बस समझ लेना है कि दोनों तरफ कॉस से हट गया। अब इसको समीकरण बनाने के लिए a को एक तरफ लाएंगे, तो देखिए ऐसा करिए, माइनस में ये जो 3a है, अब इसको राइट साइड ले जाते हैं, या 90 और माइनस 26 इधर आएगा तो प्लस 26, a जो a गो है, और ये माइनस 3a इधर आएगा तो प्लस में 3a हो जाएगा। अब बताइए 90 और 26 जोड़ दीजिए तो 6 9 2 11 116 बराबर ही हो जाएगा 4a, इसलिए a बराबर आएगा 116 बटे 4। इसको आप काटिए, तो काटेंगे तो ये कटेगा 4 दूनी 8, बचेगा 3, और 4 से तो 9, यानी 29 बार में हमें लगता है कट जाना चाहिए। एक बार देख लीजिए भाग देकर, 116 4 से, 4 दूनी 8, 3 बचा, 9 चक 36, ठीक है। तो ये था आपका आंसर 29 डिग्री। तो फाइनली आपका आंसर हो गया ये वाला। तो इतना अगर बनाइएगा तो समझिए आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न के टाइप पर चलते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। 5वां नंबर सवाल है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि, ये दिखाना है कि cos A प्लस B जो है बाई 2 किसके बराबर है, साइन C बाई 2 के बराबर है। इस तरह के प्रश्न भी आपको किताब में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखिएगा कि ABC क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। तो लिखिएगा चूंकि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। अंतः क्या है, कोण है,
अंतःकोण है। तो इसीलिए जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अगर अंतःकोण है तो तीनों को जोड़ेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग, ये मान लीजिए a है, b है, c है, तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो आपके पास शुरू में उसको पकड़िएगा, a प्लस बी है, मतलब पहले तो आप 90 में बदल दीजिए, यानी 2 से आप सब में भाग दे दीजिए। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इधर भी कर दीजिए, 180/2 दोनों तरफ भाग दे दिए तो इधर 90 कट जाएगा। अब इसको करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है इसको 2 पार्ट में छिटकाना है। एक सेकेंड, इसको क्या करना है, 2 पार्ट में छिटकाना है, इसको 2 पार्ट में छिटकाना है। जैसे यहाँ पे सवाल देखिएगा, पहले आपको करना क्या है, जो प्रश्न में रहे a प्लस बी बाई है, तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि a प्लस बी, ठीक है, एक सेकेंड, कलर, हाँ, a प्लस बी और बाई में 2 और फिर से प्लस में लिखिएगा c/2। ऐसा इसलिए क्योंकि भिन्न का जोड़ जब बनाइएगा तो फिर से आपको उतना चीज़ मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, बराबर के बाद जो है आपके पास कितना है, 90 डिग्री आपके पास है। अब आपको करना क्या है, इसको राइट साइड भेजना है। किसको, जो लेफ्ट साइड है उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब a प्लस बी बाई 2 बराबर लिखिएगा 90 माइनस c/2, क्योंकि c उधर चला गया है, ठीक, तो माइनस में आ गया। अब करना क्या है, प्रश्न के अनुसार देखना है। इधर क्या है, कॉस है, जो लेफ्ट साइड LHS में रहेगा कॉस, तो दोनों तरफ आपको कॉस लगा देना है। दोनों तरफ क्या करना है, कॉस लगा देना है। जैसे नीचे लगाएंगे, इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी बाई 2 बराबर भी आप कॉस ही लगाइएगा 90 माइनस c/2। ऐसे दोनों तरफ कॉस क्यों लगाएं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, शुरू में देखिए कॉस है तो कॉस, राइट में साइन नहीं देखना है बल्कि शुरू वाला देखना है, LHS में जो भी रहे वो चीज़ दोनों तरफ लगा देना है। अब आप बताइए कॉस a प्लस बी बाई 2, तो ये बेचारा हो गया, बेचारा मतलब जस के तस, और ये जो आपको कॉस 90 माइनस थीटा दिखाई दे रहा है, कॉस 90, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है मान लीजिए, तो 90 माइनस थीटा अभी आप जस्ट पढ़े साइन थीटा, थीटा मतलब c/2, और यही तो आपको प्रूफ करना था, यानी बराबर के बाद c/2 आया और ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप प्रूफ कर पाएंगे। बस याद रखना है सेम चीज़ आएगा यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। देखिएगा कि जो a प्लस बी बाई 2 है तो a प्लस बी बाई 2 को एक तरफ करिएगा, मान लीजिए कभी कभी b प्लस c/2 रहेगा तो b प्लस c को बाई 2 को एक तरफ, और जो बचेगा उसको राइट साइड ले जाइएगा, ठीक है। और लगाना शुरू में कितना है, जो LHS में हो वही लगाना है दोनों तरफ, और खुद आपका RHS आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न बताते हैं, जो इस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है एक्सरसाइज में, कि कॉट 85 प्लस कॉट 75 को 0 डिग्री और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले बात समझिए कि ये 85 डिग्री है और यहाँ पे 75 डिग्री, इस सब को हमें लाना है 0 से लेके कितना के बीच में, 45 के बीच में। तो सवाल को पहले देखिए, सवाल है आपका कॉट 85 यानी 85 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री। करेंगे क्या, हम इस दोनों को ना चेंज करेंगे, ठीक है। दोनों को चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों 0 और 45 से ज़्यादा है, तो इसको हम कॉट 90 पहले सोचेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि हमें 85 मिल जाएगा। तो आप तो जानते हैं 5 डिग्री घटाइएगा, 90 में से 5 तो 85 आ जाएगा। सेम उसी तरह से ये जो कॉस 75 है, इसको 90 में से कितना घटाइएगा कि 75 आएगा, तो 15 अगर घटाइएगा तो 75 आ जाएगा। पहला स्टेप ये करना है, सोचना है कि 90 में से कितना घटाएंगे कि वही मान हमें रिटर्न मिल जाएगा, ठीक। और रिटर्न जब मिल जाए उसके बाद तो बस आप फार्मूला लगा दीजिएगा। ये जो अब आपको मान दिखाई दे रहा है ये थीटा हो गया और ये भी आपका थीटा हो गया। तो कॉट 90 माइनस थीटा आप जानते हैं कि tan में बदलता है, तो tan थीटा, थीटा मतलब 5, और प्लस में इधर देख लीजिए कॉस साइन में बदलता है तो साइन थीटा, थीटा मतलब 15। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो थीटा का मान दिख रहा होगा, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है 0 से बड़ा है और 45 के पहले है ना, तो 0 और 45 के बीच में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो लास्ट में एक छोटा सा सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बता देना है। सवाल ये है कि साइन थीटा जो है अगर कॉस थीटा के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा। 4 गो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये चारों ऑप्शन में से आंसर जो है कमेंट करके आपको बता देना है कि कौन सा सही है।
और उसके बाद इस वीडियो के बाद जो है आप खुद से 8.3 का प्रश्नावली बनाइएगा। संभवतः मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको 8.3 का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।